अच्छा, कोई बोल रहा था कि अच्छा, कुछ लोगों का पूछना है कि इंटरव्यू के लिए क्या तैयारी करें। मान लो किसी को एंट्री लेवल जॉब करनी है। एंट्री लेवल जॉब का मतलब क्या होता है, पहले तो समझ लो। एंट्री लेवल का जॉब का मतलब है जिसकी सैलरी 8,000 रुपये से लेके, सॉरी, 8,000 से लेके 15,000 तक के आसपास हो। अब 8,000 का क्यों, और 8,000 और 15,000 के बीच में तो डबल का डिफरेंस है, तो 8 से 15 इतना बड़ा गैप क्यों ले रहा हूँ। देखो, 8,000 की सैलरी मिलेगी छोटे शहर में, जो मेरी टियर 2 टियर 3 सिटीज़ जो है ना, वहाँ पे ये पैकेजेस मिलते हैं। लेकिन जो बड़े शहर हैं जैसे कि अपना मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर, यहाँ पे टियर 1 सिटीज़ में स्टार्टिंग सैलरी 13, 14, 15 के आसपास रहती है। तो एंट्री लेवल जॉब इसको बोलते हैं। अब एंट्री लेवल में भी हमें मल्टीपल तरह की और मल्टीपल इंडस्ट्रीज में अलग अलग जॉब मिल सकती है। हम इस वीडियो में सिर्फ और सिर्फ बात करेंगे उन इंडस्ट्रीज के जहाँ पे एक्सेल में या डेटा एंट्री ऑपरेटर के लिए या एमएस ऑफिस पैकेजेस को यूज, एमएस ऑफिस पैकेजेस क्या होते हैं, वर्ड, पीपीटी, एक्सेल, इन सबको यूज करने के लिए जितने लोग होते हैं उनको, उसको एमएस ऑफिस पैकेजेस के यूजर को बोलते हैं। तो देखो, एमएस ऑफिस में पहले कौन कौन से आते हैं प्रोडक्ट वो देख लो। एंट्री लेवल जॉब में आपसे मेनली एक्सेल पूछा जाएगा कि एक्सेल आती है कि नहीं, वर्ड पूछा जाएगा कि वर्ड आता है कि नहीं, पीपीटी आता है कि नहीं। इसके अलावा और लोग ज़्यादा आपसे नहीं पूछेंगे। अगर ये 3 चीज़ आती है तो आप आराम से टियर 2 टियर 3 सिटीज में 8 से 10,000 की जॉब आराम से ले लोगे, कोई बिना किसी चैलेंज के। और जहाँ पे आप टियर 1 दिल्ली वगैरह में हो तो वहाँ पे 13 से 15,000 की सैलरी आराम से पा सकते हो, अगर आप इन तीनों चीज़ों को भी ढंग से रखे हो। अब ढंग से का मतलब ये ना कि एक्सपर्ट हो, क्योंकि एक्सपर्ट तभी आप बनोगे जब आप एक्चुअली रेगुलरली इस पे काम करोगे। रेगुलरली काम कब करना शुरू करोगे, जब तुम्हारे पास टास्क इन हैंड होगा। अभी टास्क इन हैंड ही नहीं है तो कैसे करोगे। तो हमें सीखना क्या क्या, इन तीनों चीज़ से ही रिलेटेड अगर मेरे से कोई पूछता है कि मुझे एक एंट्री लेवल के लिए एक बंदा चाहिए, उसका इंटरव्यू ले लो। बीइंग इंटरव्यूअर मेरे को अगर सेलेक्ट करना है तो मैं कैसे पर्सन को चूज करूंगा। तो देखो, दो तरीके होते हैं इंटरव्यू देने के लिए। सबसे पहला तो है कि तुम या तो सच सच बता दो मेरे को कुछ नहीं आता, मेरे को इतना आता है, और किस्मत पे छोड़ दो कि हाँ मेरे को नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी। उससे बेटर है कि थोड़ा सा दिमाग लगाओ। पहले तो आप जिस चीज के लिए जा रहे हो हमेशा प्रिपेयर करके जाओ। कुछ लोग क्या होते हैं, मुंह उठा के चल देते हैं कि हाँ चलो जो होगा देखा जाएगा। मत दो इंटरव्यू, घूम के आ जाओ, ज्यादा बढ़िया। अगर इंटरव्यू देने जा रहे हो तो कम से कम इंटरव्यूअर की इज्जत कर लो, उसके टाइम की इज्जत कर लो, थोड़ा सा पढ़ाई लिखाई करके जाओ, थोड़ा ही कर लो। आप अगर लाइफ में आगे बढ़ना चाहते हो तो थोड़ी मेहनत तो करनी ही पड़ेगी। अब एक्सेल है समझ। अब मुझसे पूछा था आपको एक्सेल आती है, हाँ आती है। एक्सेल में क्या आता है वो सेकेंडरी पार्ट है, आता है कि नहीं। मुझे बेसिक आता है, एक्सेल ओपन करने तो आता है, एक्सेल ओपन करना भी नहीं आता लोगों को। आज भी ऐसे लोग हैं, या इवन आप में से भी कुछ लोग वीडियोस देख रहे होंगे जो नई जॉब देखना चाह रहे हैं, तो उन्हें नहीं पता। तो तैयारी कर लो ना, यूट्यूब पे वीडियोस, आपके पास लैपटॉप भी नहीं, मोबाइल तो है, मोबाइल पे वीडियोस देख लो एक्सेल खुलता कैसे है। जरूरी नहीं है। लोगों के पास बहाने बहुत होते हैं, मेरे पास लैपटॉप नहीं, मेरे पास कंप्यूटर नहीं, मैं कैसे प्रैक्टिस करूँ। अरे भाई देख ले और जाके बोल दे मेरे को नहीं आता, बट देखा हुआ है, मेरे को लैपटॉप दे दोगे तो मैं करना शुरू कर सकता हूँ। आंसरेबल होना चाहिए आपको, ओनर्स लेना पड़ेगा अपनी जॉब के लिए। चलो, अब इंटरव्यू में मेरे, चलो सबसे पहले यार टॉपिक पे आते हैं कि हमारा टॉपिक क्या था। एक्सेल एंट्री लेवल जॉब के लिए क्या क्या क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन अलग अलग हो सकते हैं, बट बेसिकली अगर मुझे किसी को अपॉइंट करना, मुझे एक लड़का चाहिए, एक लड़की, मतलब कोई भी कैंडिडेट चाहिए, लड़का लड़की वॉटेवर, मुझे किसी को हायर करना है, तो मैं उससे क्या पूछूंगा। इंट्रोडक्शन के अलावा कि क्या है, क्या करता है, कैसे बिलोंग, कहाँ से बिलोंग करता है, ये कुछ बेसिक डिटेल्स हम पूछते हैं। वो इसलिए नहीं पूछते कि उससे हमें जॉब में कुछ फायदा है। भाई तुम कहीं के भी हो, तुम चाहे पटना के हो, चाहे तुम पंजाब के हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। वो पूछने का रीजन ये होता है, कई बार लोग क्या होते हैं, बहुत अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं, जॉब में इंटरव्यू देने आते हैं तो देख के समझ में आता है कि बंदा बहुत अंडर कॉन्फिडेंट है, और जब इसको एक्सपोजर मिलेगा, लोग आएंगे मिलने के लिए, काम बढ़ेगा, तो शायद इस चीज को ये इतना एंटरटेन ना कर पाए। इसीलिए आप थोड़ा कॉन्फिडेंट होकर जाओ। आपको भाई आपके पास जॉब तो है नहीं, आप जॉब लेने जा रहे हो, तो आपका नुकसान क्या होने वाला है, खोने को कुछ नहीं, तो कॉन्फिडेंट रहो ना। एज सिंपल एज दैट। तो पहला चीज है कि आप कॉन्फिडेंटली जवाब दो। गलत, झूठ कुछ नहीं। मुझे नहीं आता, मुझे नहीं आता। मुझे अगर पूछा जाता है कि क्या आपको वीलुकअप आता है, सर नहीं आता। नहीं आता, मेरे को बिल्कुल नहीं आता, मैं उसमें जीरो। या वीलुकअप आता है, हाँ सर ट्राई किया है, मैंने किया है, 2-3 बार करूंगा तो आ जाएगा, प्रैक्टिस छूटी हुई है। दो ऑप्शन है आपके पास। वो कैसे बोलते हो वो आपके ऊपर है। सच बोलो, लेकिन कभी भी डरो नहीं उस चीज को। सच बोलने से डरना क्या यार। चलो, तो अब मैं पूछता क्या क्यों, सबसे पहले तो उसके बारे में इंट्रोडक्शन, क्या है, कहाँ का है। अब बहुत लोग बोलते हैं सर इंटरव्यू इंग्लिश में होता है कि हिंदी में होता है। अरे किसी में नहीं होता भाई, तुम जिस लैंग्वेज में भाई मेरे को अगर 8,000 रुपए के लिए लड़का रखना है, तो मैं उससे कौन से ये अमेरिका की अंग्रेजी एक्सपेक्ट करूंगा कि नहीं, यू शुड बी एबल टू स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश, दैट इज ट्रू।
अमेरिका की अंग्रेजी और इंग्लैंड की अंग्रेजी, नहीं मेरे को कुछ नहीं चाहिए। बहुत सिंपल सा बंदा चाहिए जो मेरा काम कर सके। हाँ, कुछ कंपनियां हैं, और कुछ कंपनियों में जैसे मैं एग्जांपल के जेनपैक्ट का नाम जरूर लूंगा। जेनपैक्ट एक बहुत बड़ी कंपनी है, बहुत बड़ी आउटसोर्सिंग कंपनी है। यहाँ पे इंग्लिश की रिक्वायरमेंट इसलिए होती है क्योंकि अपने आप में कंपनी नहीं है, ये मल्टीपल कंपनीज की के काम को आउटसोर्स करते हैं। तो इनको क्या चाहिए रहता है, ऐसा बंदा जो इंग्लिश जिसको आती हो। उससे उसको फायदा क्या होता है, मान लो आज मैंने उसको इंश्योरेंस में रखा, लड़का अच्छा है, उसकी इंग्लिश भी अच्छी है, लेकिन इंश्योरेंस में मेरे पास उसके लायक या उतना ज्यादा काम नहीं है, तो मैं उठा के उसको बैंक में डाल दूंगा, बैंकिंग में डाल दूंगा, फाइनेंस में डाल दूंगा। उसका डिपार्टमेंट को चेंज कर सकते हैं। इंश्योरेंस में मेरे को इंग्लिश की जरूरत नहीं है, लेकिन हो सकता है मेरे को सेल्स में, बीपीओ में कहीं ना कहीं जरूरत पड़ जाए। इसलिए जेनपैक्ट या ऐसे ही आउटसोर्सिंग कंपनियां थोड़ी सी इंग्लिश मांगती हैं। बट इतना सरदर्द नहीं पालना है, कम नौकरियां बहुत है, करने के लिए आपको रेडी होना चाहिए। तो सबसे पहले हो गया इंट्रोडक्शन, कि आप कहाँ के हो, क्या करते हो, क्या आपका बैकग्राउंड है, क्यों आए हो, क्या आपकी एक्सपेक्टेशन है, आप क्या सोच के आओ, ये आप इस जॉब के बारे में क्या जानते हो, इस कंपनी के बारे में क्या जानते हो, जहाँ पे आप इंटरव्यू देने आओ। तो आपकी इससे रेडीनेस देखी जाती है। मैं पूछता, आप मेरी कंपनी के बारे में क्या जानते हो? भाई आप इंटरव्यू देने आए हो, जिस कंपनी के बारे में पूछ तो लो, पता तो कर लो कि उस कंपनी का मालिक कौन है, काम क्या करती है, टर्नओवर क्या है, उसके काम करने का तरीका क्या है। कुछ 10 मिनट लगेंगे। आजकल नेट पे सब अवेलेबल है, कोई भी एक्स वाई जेड कंपनी का नाम गूगल पे डालो, 4 डिटेल तो उसकी निकल ही आएंगी। तो परेशानी किस बात की है, उतना पढ़ के चले जाओ। अब आते हैं इंट्रोडक्शन के बाद एक्सेल में और चीज़ें मैं क्या पूछूंगा। सबसे पहले तो मैं उससे ही पूछूंगा, भाई एक्सेल के बारे में जानते हैं, एक्सेल होता क्या है, व्हाट इज एक्सेल। मैं पूछूंगा, जरूरी नहीं कि सब कोई पूछे। तो एक्सेल एक स्प्रेडशीट है, एक सीट है जिसपे ये सेल्स बने हैं, जिसपे मैथमेटिकल ऑपरेशंस प्रिपेयर करते हैं, या हम अपने लिए कोई प्रेजेंटेशन वगैरह हम प्रिपेयर कर सकते हैं, उसके लिए टूल है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का एक टूल है। चलो वेरी गुड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। आपको क्या इस पे मैथमेटिकल ऑपरेशंस करने आते हैं? मैथमेटिकल ऑपरेशंस का मतलब क्या है? सम, डिवाइड, सब्ट्रैक्ट, मल्टीप्लाई, ये आता है कि नहीं? आपको बोलना है मुझे आता है। इन केस मुझे आपको नहीं आता, भाई आपने क्वेश्चन तो सुन लिया ना। आपसे क्वेश्चन उसी सी चीजों, उन्हीं चीजों के रिगार्ड में पूछे जाते हैं ना जिनका मुझे काम है। जिन इंटरव्यू जो आपसे पूछ रहा है, वो इसीलिए पूछ रहा है क्योंकि उन चीजों का उसको काम पड़ने वाला है आगे चल के। मान लो आपको नहीं आता, तो आपको यही बोलना है कि आता है सर, रेगुलर प्रैक्टिस नहीं, क्योंकि मैं जॉब में नहीं हूँ। जॉब में होता तो मेरे पास रेगुलर प्रैक्टिस होती, बट हाँ मुझे पता है कि फॉर्मूलेज अप्लाई कैसे होते हैं। आप बोल दो। घर जाके जब आप इंटरव्यू देके आ जाओ, जब तक आपके पास दोबारा कॉल ना आए, आप इस चीज़ की प्रैक्टिस जरूर कर लो। आप भले ही इंटरव्यू में झूठ बोल दो, लेकिन जब जॉब आपको मिले उस टाइम तक आपको इन चीज़ों को प्रिपेयर रखना पड़ेगा। इसलिए इंटरव्यू में जो क्वेश्चन पूछे जाए उनको ध्यान रखना। इसका फायदा क्या होता है, आपसे जो एक्सपेक्टेशन है जॉब देने के बाद वो पूरी हो सके। तो सबसे पहले मैथमेटिकल ऑपरेशन पूछे जाएंगे। अब आपसे मान लो वहाँ पे कभी कभी ये भी होगा कि सिर्फ वर्बली नहीं पूछा जाएगा, आपसे बोल दिया जाएगा करके भी दिखाओ, सिस्टम दे दिया जाएगा करके दिखा दो। तो ये सब के तो बहुत ईजी है, मैंने वीडियोस भी बना के दिए हुए हैं, तो आप वो सब अपना देख लेना कि कैसे कैसे करना है। इन सब की प्रैक्टिस कर लेना, उसके बाद ही जाना। ये सब बहुत इजी इजी टास्क हैं, मेरी पहली वीडियो ही देख लेना, उसमें आंसर आपको मिल जाएंगे। तो ये हो गया पहला, कि मैथमेटिकल ऑपरेशंस के बारे में आपसे पूछ लूंगा मैं। चलो इसके बाद मैं आपसे क्या पूछूंगा, कि फार्मूलाज आते हैं आपको? फार्मूलाज क्या क्या होते हैं भाई? फार्मूलाज में भी बहुत ज़्यादा नहीं, मैं आपसे मान लो पूछ लूंगा, सम आता है कि नहीं, सब्ट्रैक्ट आता है कि नहीं, ठीक है, प्रॉपर आता है कि नहीं, ठीक है, लेफ्ट एंड राइट आता है कि नहीं, ऐसे बेसिक बेसिक में पूछ रहा हूँ, बहुत हाईटेक नहीं। वी लुकअप आता है कि नहीं? वी लुकअप देखो, वी लुकअप को ना मैं हाईलाइट भी करूंगा। वी लुकअप वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट कह लो कि, हाँ इसको तो मतलब मन लगा के तैयार करो। वी सॉरी, पाइवट टेबल और लास्ट चार्ट्स। अगर आपने ये तीन चीजें भी तैयार कर ली ना, आपका समझ लो एक्सेल में मेजर काम हो जाएगा। इन सबको तो आपको करना ही करना है, ये तो बहुत बेसिक चीज है। लेकिन ये जो चीज है ना, ये तीन चीज, अगर आप ये तीन चीजों को अपने प्रिपेयर करें, तो मोस्ट ऑफ द इंडस्ट्रीज में इसके ऊपर के आपका काम नहीं आने वाला है। चौथा, सबसे अहम तो नहीं बोलूंगा, लेकिन इंपॉर्टेंट क्या है, आपको ना सिस्टम यानी कि लैपटॉप, अपना लैपटॉप डेस्कटॉप जो भी मिले, उसके साथ थोड़ा हैंडी होना पड़ेगा। हैंडी होने का मतलब क्या है, यूजेबिलिटी बहुत ईजी होनी चाहिए, मतलब आपकी टाइपिंग स्पीड अच्छी हो। अब अच्छे का मतलब नहीं कि मुझे 70 80 90 100 स्पीड चाहिए, 20 25 एटलीस्ट वर्ड्स पता हो आपके कीबोर्ड में कहाँ लिखे हैं। आपको मैं कुछ टाइप करने के लिए बोल दूं, अब आप बैठ के खोजते जाओ कि साला क्यू कहाँ है, ई कहाँ है, आई कहाँ है, वो नहीं होना चाहिए। और कोई भी आप सिस्टम घटिया से घटिया उठा लो, टाइपिंग सीखने में आपको एट मैक्स गारंटी के साथ बोलो 6 घंटे से ऊपर नहीं लगेगा। अब वो आपकी शिद्दत होनी चाहिए कि आपको 6 घंटे लगाने का, 6 घंटे रज के बैठ लो,
और ये भी नहीं कोई ऐप डाउनलोड करना है, ऐप मैं दे दूंगा, मैं बता भी दूंगा नेक्स्ट वीडियो में। आपको कुछ नहीं करना। ऑनलाइन हजार वेबसाइट्स है, हजार, जिसमें आपने कर लिया कि टीच इंग्लिश टाइपिंग, टीच हिंदी टाइपिंग, सबके ऐप, सबके वेबसाइट्स अवेलेबल, आई मीन उस पे जाओ, प्रैक्टिस करो, 6 घंटे रच के प्रैक्टिस करो, फर्स्ट क्लास हो जाएगा, काम भर का, आराम से जॉब मिल जाएगी, कोई टेंशन नहीं। इतनी चीज़ें तो मैं आपसे पूछूंगा ही पूछूंगा, और यही मेरे लिए सफिशियंट है एंट्री लेवल जॉब के लिए, इससे ज़्यादा कुछ नहीं। अगर इतनी चीज़ें आती हैं तो आपकी जॉब 99% तो सर्टेन हो गई। अब इसके बाद क्या पूछूंगा, इसके बाद मैं पूछूंगा भैया कि इन चीज़ को ऑपरेट करने के लिए एक और टूल यूज़ करते हैं हम, आउटलुक। आउटलुक इज़ वन ऑफ द सेकंड पाथ आफ्टर एक्सेल। एक्सेल में मैंने काम कर लिया, ये मेजर इंडस्ट्री में जरूरत पड़ेगी, हो सकता है आपको जरूरत नहीं पड़े, आप डाटा एंट्री के लिए गए हो, आपने एक्सेल में ये काम कर लिया, डन, छुट्टी, कोई टेंशन नहीं। बट आउटलुक क्या है, आउटलुक एक मेल है ना, एक मेल ऐप है जिसके थ्रू हम मेल्स को रिसीव सेंड, फाइल्स को रिसीव सेंड ये करते हैं। ठीक है, मेलिंग ऐप है, सिंपल। इसको यूज करना, इसको ओपन करना, कैसे ओपन करते हैं, मेल भेजना, और बेसिक मतलब ना, मैंने आपको स्टार्टिंग बोला था मुझे इंग्लिश नहीं चाहिए, लेकिन मुझे इतना चाहिए कि अगर मैं आपको बोलना मिस्टर एक्स को आप ये फाइल भेज रहे हो, वो चीज़ उनको मेल पे डाल दो कि मैंने आपको ये फाइल भेजी है। तो एटलीस्ट बेयर मिनिमम आपको इतना आना चाहिए, इतना बोलने आना चाहिए कि आप ये लिख सको मेल पे कि डियर सर, प्लीज फाइंड अटैच्ड फाइल एज रिक्वायर्ड बाय यू। ये बहुत मुश्किल सेंटेंस तो नहीं है। ऐसे ही पेक्यूलियर छोटे छोटे सेंटेंसेस, छोटी छोटी बातें लिखना आपको आना चाहिए मेल पे, या इवन मेल, अगर मेल भी नहीं है अब व्हाट्सएप तो करोगे, इंडस्ट्री में व्हाट्सएप तो वहाँ पे तो आपको टाइप करना ही पड़ेगा, बोलना ही पड़ेगा कि हाँ भाई मैंने क्या भेजा है क्या नहीं भेजा है। तो बेसिक से थोड़े बहुत ना आप क्या कर सकते हो, थोड़ी बहुत स्टोरीज पढ़ लिया करो, सुन लिया करो, मूवीज देख लिया करो, मैं तो बोला एंजॉय करो, लेकिन ना थोड़े से सेंटेंसेस फ्रेम करना सीखना पड़ेगा। मैंने बोला जॉब के लिए, जॉब देने के लिए अंग्रेजी की जरूरत नहीं है, लेकिन आगे चल के यूजेबिलिटी और अपने लाइफ को आगे बढ़ाने के लिए बहुत जरूरत पड़ने वाली है। अब आप बोलोगे इसमें सक्सेस कितनी मिल सकती है, मेरे को जॉब मिल गई, मैंने सीख भी लिया, मैंने काम भी कर लिया, कोई लिमिट नहीं है। अगर आपका काम अच्छा है तो ऐसा नहीं कि सिर्फ आपको एक्सेल में रगड़वाते जाएंगे, एक्सेल में काम करते जाओ, आज 4 पेज की फाइल बना रहे हो, आज 400 पेज की फाइल बनाने दी जाएगी, ऐसा नहीं है। अगर आप स्किल अपने मेहनत पे काम करते हो, इम्प्रूव करते हो, तो आपको जॉब भी ना बेटर टू बेटर दी जाती है। आप ज्वाइन करते हो एज एन एग्जीक्यूटिव, ठीक है, उसके बाद आप, आपने अच्छा काम किया, मैं आपको बनाऊंगा कि हाँ चलो आप एक काम करो, असिस्टेंट मैनेजर बन जाओ। ठीक है, वैसे एग्जीक्यूटिव के बाद सीनियर एग्जीक्यूटिव आता है, चलो तो ही लिख देता हूँ यार, कोई टेंशन नहीं। ठीक, फिर असिस्टेंट मैनेजर, फिर मैनेजर, फिर सीनियर मैनेजर, फिर आपका एवीपी, वीपी, ठीक है, फिर प्रेसिडेंट या हेड आप बन जाते हो। ये टिपिकल एक बता रहा हूँ, टिपिकल कितने, 8। पर फील्ड में आपने 2 साल भी दिए तो 16 साल में एक एक कंपनी के एक बड़े डिपार्टमेंट के हेड बन सकते हो, अगर आप बेसिक काम किए, मतलब आप एवरेज भी अगर आप परफॉर्म किए ना, तो ये आपकी आपकी टाइम लाइन होगी। अब आपने क्या किया, सुपीरियर टाइम, मतलब ये हो गया एवरेज पर्सन जिसने पर ईयर 2 साल दिए। आप पर ईयर 2 साल देते रहो, 16 साल में आराम से एकदम चैंपियन बन जाओगे। अब आते हैं कि सुपीरियर कैंडिडेट है जो फुल स्पीड में काम कर रहा है, अपनी मेहनत कर रहा है, ऑफिस में काम कर रहा है, फिर घर आके काम कर रहा है, एक्स्ट्रा एफर्ट डाल रहा है। मुझे टाइपिंग नहीं आती तो शाम को आके 2 घंटे टाइपिंग कर रहा है, लिखने नहीं आता तो शाम को आके लिखने की प्रैक्टिस कर रहा है, पढ़ने नहीं आता तो पढ़ने की प्रैक्टिस कर रहा है, बोलने की प्रैक्टिस कर रहा है। ऐसा पर्सन जो एक्स्ट्रा एफर्ट लगाता है, देखो आपको काम करने के ना आपको सैलरी मिलती है, सिंपल। आपको जो काम अलॉट किया आपने वो कर दिया, आपको सैलरी मिलेगी। जो रिवॉर्ड एंड रिकॉग्निशन वाला हिसाब किताब है ना, कि आपके काम की पहचान भी बने और आपको ग्रोथ भी उसी हिसाब से मिले, तो उसके लिए ना आपको एक्स्ट्रा एफर्ट डालना पड़ता है। तो जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा काम को छोड़ के भाई, वो आपको करना पड़ेगा। जो एक्स्ट्रा एफर्ट डालेगा उसकी ना ग्रोथ डबल की स्पीड से होती है, बेयर मिनिमम बता रहा हूँ, किसी के ट्रिपल से भी होती है। तो यही यही हायरार्की आप आराम से 8 साल 10 साल में भी अचीव कर सकते हो। जैसे एग्जीक्यूटिव से सीनियर एग्जीक्यूटिव और असिस्टेंट मैनेजर 3 साल में बन जाओगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैनेजर, सीनियर मैनेजर आप 4 साल में बन जाओगे। अब यहाँ से ग्रोथ थोड़ी स्लो हो जाती है क्योंकि बहुत स्टेक्स बहुत हाई होते हैं। आपको किसी डिपार्टमेंट एक बड़े ब्रांच का हेड बनाया जा रहा है तो आपको 2-2 साल देने पड़ सकते हैं। बस 7 2 9 2 11, यही चीज़ आपका 5 साल का लाइफ बच सकता है अगर आप स्टार्टिंग के 5 साल एक्स्ट्रा मेहनत कर लो। एज सिंपल एज दैट, इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। फिर एक बार बस छोटा सा रिवीजन, मेरे को आपसे, किसी को भी आपको, आपसे एक्सेल के अगर एंट्री लेवल जॉब के लिए आपको अप्लाई करवाया है, आप गए इंटरव्यू देने, तो आपसे ही पूछेगा
पहले तो इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाएगा, ये रिकैप कर देना, वीडियो बंद करनी बंद कर दो, कोई टेंशन नहीं। इंट्रोडक्शन पूछेगा आपसे, उसके बाद आपसे पूछेगा कि बेसिक्स जानते हो कि नहीं एक्सेल के, जिसमें फॉर्मूलाज और फंक्शंस पूछे जाएंगे आपसे, जो मैंने लिस्ट कर दिए, वी लुकअप और पिवट टेबल एंड चार्ट। इतनी चीज़ें ना अच्छे से प्रिपेयर कर लेना, ये बहुत काम आने वाली है, ठीक है। उसके बाद आउटलुक थोड़ा सा देख लेना, थोड़ी सी टाइपिंग देख लेना, और उसके बाद आप देख लेना अपना पर्सनल लेवल पे थोड़ी रीडिंग राइटिंग इंप्रूव करते चलना साथ के साथ में, कोई टेंशन नहीं। पूछा इतना ही जाने वाला है, इतने में आपकी नौकरी फिक्स हो जाएगी, कोई टेंशन नहीं है। जो भी वहाँ के एंट्री लेवल जॉब के एंट्री लेवल पैकेज है आपको मिल जाएगा गारंटीड। टेंशन मत लो इन सब पे, जो मैंने इसके ऊपर तो मैं वीडियोस बना ही रहा हूँ रेगुलर। पिवट के ऊपर मैं बना चुका हूँ, वीलुकअप के ऊपर अभी अगला वीडियो वीलुकअप के ऊपर डाल रहा हूँ, बिल्कुल बढ़िया से, कोई टेंशन नहीं है। आउटलुक भी दिखा दूंगा, टाइपिंग का मैंने बता दिया, वेबसाइट पे आपको मिल जाएगा। रीडिंग और इम्प्रूवमेंट तो आपको सेल्फ इम्प्रूवमेंट खुद करना है, उसमें जो टाइम लगेगा आप दो। बाकी हाँ, एक चीज़ और रिक्वेस्ट है आप लोगों से, जो भी वीडियो देख रहे हैं, बहुत कम व्यूज़ है, नया चैनल है, अगर आप लोगों को कुछ खुद से पूछना है कि नहीं मेरे को ये नहीं पता, ये कोई क्वेश्चन है, या आपके पास कोई टास्क इन हैंड है कि मेरे को एक्सेल में या वर्ड में एक टास्क मिला, मैं अचीव नहीं कर पा रहा हूँ, तो आप देना, मैं कर दूंगा। ये नहीं कि मैं आपका काम कर दूंगा, मैं ज़रूर बता दूंगा कि कैसे कर सकते हैं, अगर मैं कर पाया तो। सो थैंक यू, प्लीज़ थोड़ा सा चैनल को सब्सक्राइब भी कर लो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, टाटा।